त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत कथा गंगा में गोता लगाते हुए आगे के प्रसंग को देखेंगे। इससे पहले हमने देखा कि एकांत क्या है, मौन की महिमा क्या है और आत्म अनुभूति के साधन क्या हैं, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आगे देखते हैं कि आत्म अनुभूति के जो साधन बताए गए थे, ध्यान साधना, प्राणायाम, योगा अभ्यास आदि, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है वो योग साधना बताया गया है। इसी को हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आत्म अनुभूति का विषय जो है बहुत गहन और सूक्ष्म विषय है। केवल शब्दों से बोलने मात्र से हम उस दिशा में प्रवृत्त हो जाएंगे या उस लक्ष्य को हम पा लेंगे, ये थोड़ा कठिन है। इसके लिए गहन चिंतन की, गहन परिश्रम की, गहन जो पुरुषार्थ है, जो निरंतरता है, उसकी आवश्यकता है। अगर लोगों से कहा जाए कि कुछ समय हमें आत्मचिंतन, आत्ममंथन के लिए या उस परम तत्व के बोध के लिए निकालना चाहिए या सत्संग भजन आदि करना चाहिए, तो लोगों का एक ही जवाब होता है, हमारे पास समय नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो हर कार्य के लिए समय है। जब भोजन के लिए हम समय निकाल सकते हैं, तो आत्मा की जो खुराक है, मन की जो खुराक है, उसका भी तो भोजन है, उसके लिए भी समय निकालना चाहिए। क्योंकि दुनिया भर के काम तो आप कर लेंगे, लेकिन जिसके लिए ये शरीर मिला था उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं लिया, तो अंत समय जो होता है वो पछताना पड़ता है। इसलिए कहा भी है, एक घड़ी आदि में पुण्याद, थोड़ा समय निकालो, तुलसी बाबा बोल के गए। कुछ मिनट दे दो, 1 मिनट भी नहीं तो आधा मिनट, वो भी नहीं है तो कुछ क्षण, क्योंकि ये जो लक्ष्य है, किस समय किस पल आप जागृत हो जाएंगे किसी को पता नहीं। तो यहाँ पर पतंजलि ऋषि ने जो योग दर्शन दिया है, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है योग दर्शन में बताया गया है। इसी को अलग अलग शास्त्रों में या अलग अलग जो महापुरुष हैं अलग अलग नाम दिया है। जैसे शंकराचार्य, स्वामी दयानंद जी हुए, भगवान बुद्ध हुए, महावीर हुए, सब ने उस परम तत्व की अनुभूति की, लेकिन उनके साधन अलग थे। लक्ष्य एक ही है, साधन अलग हो सकते हैं। तो आत्म अनुभूति के लिए सबसे पहले अष्टांग योग बताया पतंजलि ऋषि ने, उसी को राजयोग भी कहा गया है। और हठ योग जो है उसमें भी 84 जो आसन है उनका वर्णन है, लेकिन कुछ आसनों को उनमें छांटा गया है, 12 या 15 लगभग। तो उनका अभ्यास करके जो हठ योग के जो होते हैं, इनके नियम थोड़ा कठोर होते हैं और इनका जो लक्ष्य है वो आत्म उन्नति करना इनका लक्ष्य नहीं होता। इनका लक्ष्य केवल इस शरीर को जो उस लक्ष्य के पहुंचने का साधन है, उसे कैसे पुष्ट करें, उसे कैसे मजबूत बनाएं, ये इनका लक्ष्य होता है। तो हठ योगी नियम के बहुत पक्के होते हैं। उनके गुरु का जो वाक्य है उनके लिए वो परम मतलब ब्रह्म कहा जाए तो वही है। अब उन्होंने, गुरु ने जो कह दिया उस पे खरे उतरते हैं। हठ योगी उनका नाम ही है। अब हठ योग का तात्पर्य ये नहीं जबरदस्ती, हठ से तात्पर्य है कि गुरु के दिए गए जो नियम है, जो आदेश है, जो उपदेश है, उन्हें कठोरता से पालन करने के लिए तत्पर रहना, ये हठ योगी है। तो हठ योगी है, उनका मेन लक्ष्य शरीर को पुष्ट करना। यहाँ तक कि जो हठ योगी है वो अपने शरीर की जो गतिविधियां हैं या जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उन पे भी पूरा नियंत्रण पा लेता है। अपने शरीर को इतना पुष्ट, इतना बलिष्ठ बनाता है कि उनका परम लक्ष्य वही होता है, शरीर को व्याधि मुक्त करना इनका परम लक्ष्य है। अन्य जो अष्टांग योग का वर्णन है उसमें भी यम नियम, आसन, प्राणायाम आदि जो बताए हैं उनसे शरीर हमारा स्वस्थ होता है, निरोगी होता है। परंतु जो हठ योगी है वो शरीर को तो पुष्ट करता है, बलिष्ठ बनाता है, व्याधि मुक्त करता है, परंतु जो हार्ट आदि की जो गतिविधियां हैं, हृदय गति जिसे कहा जाता है, उस पर भी हठ योगी कंट्रोल कर लेता है। तो ऐसे ही एक हम दृष्टांत के माध्यम से देखेंगे
एक महात्मा आश्रम में रहते थे। छोटा सा बालक जैसे छोड़ के चले जाते हैं लोग कहीं, उसी तरह वो बच्चा वो महात्मा को मिला। लेकिन संत हृदय तो बहुत निर्मल होते हैं। अब कोई मासूम अबोध जंगल में पड़ा रो रहा है तो महात्मा को आवाज सुनाई देती है। उस बच्चे को उठा के आश्रम में लाते हैं, उसका पालन पोषण किया। धीरे धीरे बच्चा जो था बड़ा होने लगा। हम जैसे वातावरण में होते हैं उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। तो भले ही उस संत ने उसका पालन पोषण किया, जब तक बच्चा छोटा था हर बात उनकी मानता, आनंद से रहता आश्रम में। जब 7 वर्ष का हुआ, धीरे धीरे बड़ा होते, तो महात्मा ने एक दिन कहा कि बेटा आप तालाब के किनारे जाओ और भगवान शिव की आराधना करना। अब छोटा सा बच्चा, उसको क्या पता कि शिव की आराधना क्या है, शिव क्या है। बस गुरु ने बोल दिया, वो चला गया। तालाब के पास जाके बैठता, चारों तरफ हरियाली होती, उसको देखता, उसका आनंद लेता और मस्ती में खेलता। ऐसे समय बीतता गया। कुछ समय के बाद जब बच्चा बड़ा हुआ, जैसे कहा जाता है कि जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो उन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बच्चा आपको कंट्रोल करेगा। तो भले ही वो संत के आश्रम में पला, लेकिन दूर जो बस्तियां दिखाई देती उन सबको वो देखता तो मन में जिज्ञासा होगी, क्योंकि बचपन से ही वो जंगल में रहा, उसको पता ही नहीं कि जीवन क्या है, लोग कैसे जीते, क्या होते हैं। तो ये जिज्ञासा थी। तो महात्मा के पास गया, बोला गुरु जी ये जो महल बड़े बड़े दिखते हैं, अट्टालिकाएं हैं, लोग आते जाते, ये सब क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरु होते हैं, वो समझ गए। बोले ठीक है, जैसी इच्छा आपकी, जाओ। तो गुरु के आदेश अनुसार वो नगर के लिए निकल जाता है। भ्रमण करते हुए संयोग से उसे राजभवन मिल गया और वहाँ राजा के दूत पकड़ के उसे राजमहल में ले गए। प्रारब्ध बहुत प्रबल होता है, तो इसका प्रारब्ध भी कुछ ऐसे ही था। राजा के सामने जब रखा गया, पेश किया गया उसको, तो उसने अपनी सारी कहानी बताई कि मैं ऐसे आश्रम से आया हूँ और हमारे गुरुजी आश्रम में है, उन्होंने मुझे भ्रमण के लिए भेजा है। तो राजा के दरबार में ले गए तो वहाँ रहने लगा। और राजमहल में तो सारी सुख सुविधाएं होती हैं, वहाँ जो भी बच्चे उनके साथ खेलता, मैत्री हो गई बहुत सारे लोगों के साथ। लेकिन कुछ दिन जैसे बीते, उसने देखा कि इनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोई सुखी नहीं। जिसे देखो वही उदास है, कोई रो रहा है, कोई चिंताग्रस्त है। आखिर सुख कहाँ है? अब बच्चे के मन में और जिज्ञासा, तो आश्रम की याद आने लगी, उसे गुरुजी याद आने लगे, क्योंकि आश्रम में जो सुख है, जो त्याग में सुख है, वो भोग में हो ही नहीं सकता। जैसे कि भगवान राम हमारे सामने साक्षात उदाहरण है। तो उन्होंने जो भी त्याग किया, उससे उनकी प्रसिद्धि और बढ़ गई। और हो सकता है प्रभु जो राजपाट था उसे ना त्यागते और उसके लिए लड़ाई झगड़ा करते, तो शायद आज कोई उनका नाम ना लेता। तो त्याग की अपनी महिमा है। ऐसे ये बच्चा राजमहल में रहने लगा। तालाब, नदियां, बहुत कुछ था। बड़ा राजमहल, राजा का दरबार है, तो तालाब था, बड़ा बगीचा था। बच्चा घूमते घामते वहां पहुंच गया। डेली वहां जाके बैठता और आनंद से चारों तरफ देखता, फिर लोगों को देखता। तो ये देखते उसके मन में बड़ा खिन्नता आती। बोलता आखिर सुखी कौन? बहुत प्रश्न हुए। जब लोगों को निराश देखा, हताश देखा, दुखी देखा, चिंताग्रस्त देखने लगा, ये सब देख करके उसके मन में बड़ा दुख हुआ कि आखिर सत्य क्या है। खोज तो जो मूल है हमारी आत्मा की, वो चाहे व्यक्ति कितनी सुख सुविधाएं भोग ले, लेकिन सच्ची जो प्यास है, जो भूख है, वो आत्मा की है। उसकी खुराक तो डिमांड करती है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। ऐसे ही इस बालक के साथ हुआ। राजमहल में तो है, परंतु अंदर से जो शांति चाहिए वो उसकी खत्म हो गई। तो एक दिन ऐसे ही बागीचे में बैठा हुआ, बहुत चिंताग्रस्त था। राजा से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि सब सारी सुविधाएं उसे प्राप्त थी। तो राजा घूमते घामते उसी वन में पहुंच गए, उसी जो बगीचे था। तो बच्चे को देखा कि बड़ा उदास है। तो राजा उसके पास गए और पूछा, आप इतने उदास हो, इसका कारण क्या है? तब वो बोला कि मैं जिसे भी देखता हूँ वही दुखी है, तो आखिर सुखी कौन? तो फिर बच्चा जो था ऐसे प्रश्न करने लगा राजा से। तो राजा ने उसे समझाया कि इसमें जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। अब राजा जो था
वो आत्मज्ञानी था, अभिमुखी था, अंतर्मुखी था। जब ऐसी बातें बच्चे को बताएं तो बच्चा शांत होकर सुनता है और सत्य क्या है उसकी जिज्ञासा मन में जागृत हो गई। तो उसे अपने गुरु की याद आई कि मैं करूं तो करूं क्या यहाँ पर, और राजा से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तो ऐसे एक दिन बैठा चिंतन मनन कर रहा था, राजा की बातें सुनी कि जो प्रकृति है उसका आनंद लो, सुख आया है वो भी जाएगा, दुख आया है वो भी जाने वाला है, तो इसमें चिंता या हताशा निराशा की कोई बात नहीं। इसे समझाता है, बच्चा समझ भी जाता है, लेकिन अंदर की जो प्यास है उसे कौन शांत करे, ये तो गुरु के सानिध्य में ही हो सकता है। तो जब बच्चा बहुत दिन बीत गए रहा राजपाट में, लेकिन अंदर की जो भूख थी वो खींच रही थी उसे, तो आश्रम में जाकर के पहुंच जाते हैं। और जब आश्रम में गुरु के पास पहुंचा तो भगवान भक्त का तो रक्षा करते हैं, तो संत की शरण में जब पहुंचता है तो भगवान शिव जो दयालु है, भक्ति के दाता हैं, उनकी आराधना किया और गुरु के सानिध्य में जाकर बैठ गया कि वास्तव में कौन सत्य क्या है, कैसे मतलब अंदर के चित्त को शांत किया जाए। जब ऐसे प्रश्न किए तो महात्मा समझ गए कि अब सही रास्ते पर ये चल पड़ा है। जब उनकी बात समझ में आई तो उन्होंने कहा कि बेटा थोड़ा समय निकाल के भगवान शिव की आराधना करना, वहीं आपको रस मिलेगा। जब ये बात सुनी महात्मा की तो बच्चा एकांत में जाता, अपने आश्रम में जाके जो शांति उसको मिली जो राजमहल में भी नहीं थी। तो कहने का मतलब है चाहे कितनी भोग लेना, एक घड़ी आधी में पुण्य थोड़ा समय निकाल के भगवत चिंतन अवश्य करना। तो इसके लिए जितने महापुरुष थे उन्होंने बहुत सारे साधनों का वर्णन किया है। तो जैसे अष्टांग योग है, पहला है यम, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सब का वर्णन है। फिर नियमों का वर्णन किया है, जिसमें शौच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। तो ईश्वर के प्रति जो पूर्ण समर्पण करता है श्रद्धा के साथ, तब जाके आप उस मार्ग के लिए चल पाते हैं या समर्थ बन पाते हैं। ऐसे ही अष्टांग योग के माध्यम से यहाँ आसन बताया, जिसमें बैठने का विधान किया है कि जिसमें आपको सुख लगे, जिस आसन में बैठ के अनुकूलता हो, चित्त में प्रसन्नता हो, वो आसन होता है। तो ऋषि ने बताया है, पतंजलि ने, कि स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक और दीर्घ काल तक जिसमें बैठ पाए वो आसन है। कई बार हम बैठे तो हैं लेकिन शरीर में बहुत पीड़ा है, तो वो आसन हो ही नहीं सकता। जिसमें सुख नहीं वो कैसा आसन। तो सबसे पहले आत्म अनुभूति के लिए आसन की सिद्धि को बताया गया है कि आसन को जीतो, जित संगो, और संग को जीतो। फिर दूसरा उन्होंने बताया है कि प्रत्याहार। तो प्रत्याहार में यानी प्राणायाम करना, प्राणायाम से अपने प्राणों को वश में। फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार में जो हमारा मन है विषयों की तरफ जो मोड़ा हुआ है उसे अंतर्मुखी करना, ये प्रत्याहार बताया है। अगला है धारणा। धारणा से तात्पर्य किसी एक जगह पर या कोई एक बिंदु पर अपने मन को टिका देना, इसका नाम धारणा है। वो चाहे कोई पुष्प हो सकता है, नासिका के अग्रभाग पे लगा सकते हो, अपने अंतःकरण के हृदय कमल में भी लगा सकते हो, कहीं पर भी, या भ्रुकुटी में भी लगा सकते हो। किसी एक बिंदु पर चित्त को एकाग्र करना, उसी का नाम धारणा है। अगला बताया है ध्यान, जो पहले भी हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी, एकांत में बैठ के चिंतन करना। ध्यान का तात्पर्य केवल आंख बंद करने का नाम नहीं है। जैसे सरल शब्दों में कहें, घर से कोई निकलता है, बाहर जाता है बच्चा, तो अक्सर माँ बाप बोलते हैं बेटा ध्यान से जाना। इसका मतलब क्या है? अपने चित्त को एकाग्र करके निकलना। दाएं बाएं देखोगे तो घटना घट सकती है। तो धारणा हो गया, ध्यान हो गया। ध्यान मतलब चित्त को एकाग्र करके रखना। कई बार इधर उधर हम बात करने लग जाते हैं तो दुर्घटना भी घट सकती है, इसी का नाम ध्यान है। यानी हर कर्म करते हुए आपका ध्यान, आपका चित्त, आपका मन है उस परमात्मा के चरणों में हो। कोई भी सुंदर दृश्य दिखाई देता है, प्रभु की स्मृति आए, इसी का नाम ध्यान है। केवल आंख बंद करके आप चित्त में बैठ करके अपने मन को एकाग्र कर पाएंगे, बहुत कठिन है। क्योंकि अर्जुन भी जिसके आगे हार गया
तो हम तो साधारण हैं, जबकि साक्षात भगवान उनके सामने खड़े हैं। ऐसी स्थिति में उनका मन जो है एकाग्र नहीं हो पाया, तो इसके लिए बार बार अभ्यास की महिमा बताई है। अगला है समाधि। अति चेतन अवस्था को प्राप्त करना, इसी का नाम समाधि है। तो कलयुग में समाधि को प्राप्त कर लेना ये विरले ही होंगे, कोई सबकी समाधि लग जाए थोड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास तो कर सकते हैं, प्रयास तो करना ही चाहिए इसके लिए। जब हम यम नियम, अष्टांग योग, इन सब का अभ्यास करते हैं तो इससे मन तो मजबूत होगा, शरीर भी बलिष्ठ बनता है। जैसे शंकराचार्य हुए आदि जितने भी ऋषि मुनि हुए, बुद्धत्व को प्राप्त जिन्होंने किया या उस परम तत्व की अनुभूति जिसने की, उन्होंने शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, मन का जो मैल है उसके लिए नाड़ी शोधन पर विशेष जोर दिया। अब नाड़ी शोधन कैसे करें, तो इसके लिए कई अलग अलग तरीके बताए हैं। नासिका के द्वारा पानी को खींच करके कंठ में नीचे तक उतारना नाड़ी शुद्धि कहा गया है। जो से हठ योगी हैं वो इन चीजों पे बहुत बल देते हैं। छठ क्रिया कहें या पंचकर्मा कहें, ये सब अलग अलग रास्ते हैं, पर ये अंतःकरण या मन की शुद्धि के ही सभी साधन बताए गए हैं। तो जब आप प्राणायाम करते हैं तो अपने प्राणों को जीत लेते हैं। ऐसे ही राक्षसों और देवताओं में मतलब सत्य क्या है, इसकी खोज के लिए बहस चल रही थी। अब सही निर्णय तो गुरु ही करते हैं। देवता और राक्षस दोनों गुरु के आश्रम में पहुंच जाते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है। तो राक्षस बुद्धि का तो कहना ही क्या, वो उतना ही सुनेंगे जितना उनको चाहिए। तो गुरु तो उपदेश करता है, आप कितना ले पा रहे हैं ये आपके ऊपर है। तो ऐसे ही राक्षस और देवता दोनों गुरु के शरण में पहुंचे। गुरु ने कहा ये शरीर ही सब कुछ है। अब देवता भी सुन रहे हैं, राक्षस भी। राक्षस बड़े खुश, उन्होंने कहा ये शरीर ही सब कुछ है तो पुरुषार्थ कहाँ करना पड़ेगा, खाओ पियो बढ़िया से शरीर को पुष्ट करो। इसी में संतुष्ट होके चले जाते हैं। देवता भी चले गए, लेकिन देवता तो देवता नहीं, अंदर खोज जारी है कि अगर ये शरीर सत्य है तो इसकी मृत्यु क्यों होती है। मृत्यु तो शरीर की होती है। तो प्रश्न उठा कि सत्य यही है तो ये मरता क्यों है। देवता फिर गुरु के शरण में पहुंचे, बोले गुरुवर हम इससे संतुष्ट नहीं है, आपने कहा शरीर ही सब कुछ है तो ये मरता क्यों है, क्योंकि पंच तत्व में विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो गुरु ने कहा ये आप खोज कीजिए, ये आपका विषय है। फिर बोले ये प्राणी सब कुछ है, बोले तत्त्वमसि श्वेत केतु, तू वही है, पर खोज तुझे करनी है। गुरु के बाकी तो सही है, खोज तो आपको करनी है, गुरु राह दिखा सकते हैं। तो देवता वहां से चल पड़े, फिर से चिंतन मनन किया कि प्राण अगर सब कुछ है तो जब भोजन दिया जाता है तो प्राण पुष्ट होता है, और एक दिन भी या कुछ घंटे सुबह से शाम ही हो जाए कुछ भी ना खाओ तो चेहरा मुरझा जाता है, पूरा शरीर अस्त व्यस्त होगा, मतलब कमजोरी, वीकनेस, ये सब फीलिंग्स होने लगेंगी। तो देवताओं ने फिर चिंतन किया कि प्राण सब कुछ कैसे हो सकता है, जो अन्न से पुष्टि जिसकी हो रही है वो सत्य हो ही नहीं सकता। फिर से देवता गए गुरु के पास, गुरु ने फिर वही कह दिया कि ये तो आपकी खोज का विषय है, आप मन को देखिए। देवता फिर गुरु के वाक्य सुन के वापस चिंतन करने लगे कि अगर मन ही सब कुछ है गुरु की दृष्टि में, तो ये संकल्प विकल्प क्यों करता है, सुख और दुख के जो झपेटे लगते हैं उसमें क्यों दुखी होता है, क्यों सुख में सुखी दुख में दुखी, ये मन का कैसे हो सकता है। तो सत्य मन भी नहीं है, तो आखिर सत्य है क्या। ऐसी खोज करते करते देवता फिर से गुरु के पास जाते हैं, पर राक्षस शरीर को ही सब कुछ समझ करके शांत थे, तो वो शांत होके बैठ जाते हैं। लेकिन देवताओं की जो जिज्ञासा थी वो शांत नहीं हुई, क्योंकि उन्हें तो परम तत्व को जानना है। फिर से गुरु की शरण में पहुंचते हैं। गुरु मुस्कुराए और बोले कि आत्मा ही सब कुछ है, इसकी खोज आप करो। फिर से देवता आए और चिंतन मनन में लग जाते हैं। अब यहाँ जाके देवताओं को थोड़ा संतुष्टि हुई कि आत्म तत्व है, ये तो मतलब ना तो अन्न से पुष्टि हो रही है और ना ही प्राण से इसका कोई लेना देना है और ना ही मन से कोई मतलब है, तो ये कुछ है। यानी आत्म तत्व को जब पकड़ा
तो वहां जाके उनकी जिज्ञासा थोड़ा जागृत होने लगी। फिर देवता जब चिंतन करने लगे, जैसे उपनिषदों में भी बताया है कि इंद्रियों में और प्राण में जब झगड़ा होता है तो प्राण उनमें प्रबल माना गया, क्योंकि एक इंद्रिय अगर हमारी खराब हो जाए तब भी हमारा शरीर चलता रहता है। 2 आंखें, एक आंख खराब हो गई तो भी काम चलेगा। 2 कान दिए प्रभु ने, एक कान से काम नहीं चला तो दूसरा तो चलेगा ही। एक हाथ नहीं है तो दूसरे हाथ से चलेगा। कहने का मतलब है कि जो इंद्रियां हैं उनसे प्राण का कोई मतलब नहीं है। तो प्राण जब एक एक इंद्रिय निकल के जाने लगी शरीर से, लेकिन प्राण तो पुष्ट था, क्योंकि प्राण पे कोई असर नहीं हुआ, इंद्रियों से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब प्राण शरीर से निकलने लगा तो सारी इंद्रियां अस्त व्यस्त होने लगी। तो इंद्रियों ने कहा कि सबसे बलिष्ठ प्राण है इस शरीर में। लेकिन देवताओं ने जिस तत्व को पकड़ा वो आत्म तत्व था, जिसकी अनुभूति व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य बताया गया है। जैसे भगवान ने गीता में भी कहा है कि आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है, ना अग्नि जला सकती है, और ना ही आप तलवार से उसे काट सकते हो। तब इस तरह जब प्रश्न उठने लगे उनके मन में, तो देवताओं को वहां जाके थोड़ा शांति हुई कि यही परम तत्व है, तत्वमसि श्वेत केतु, यानी तू वही है, इस शरीर नहीं है। जब शरीर छूटता है तो इसके जो बाह्य जो गोलक थे, चक्षु कहा जाता है, वो अभी देख रहे हैं। लेकिन जब शरीर छूटता है, अगर ये शरीर ही सब कुछ था तो व्यक्ति रोता किसके लिए है, क्योंकि शरीर तो आपके सामने रखा हुआ है। तो जो तत्व निकल के गया वो तो आपको नजर आया ही नहीं, आखिर वो निकला कहाँ से। तो परम तत्व आत्म तत्व है, इसी की खोज के लिए हमें ये सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए इसे साधन समझ करके पुष्ट करें, लेकिन परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। कई बार व्यक्ति इसमें उलझ जाता है। तो 5 चीजें बताई हैं जिनको व्यक्ति को अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को आप प्रसन्न चित्त बना सकते हैं। पहली बात, बीते हुए कल को भूल जाना चाहिए। कई लोग बीती हुई बातें हैं, अभी बहुत प्रसन्नता का माहौल है, लेकिन बीती हुई बातों को जो कभी कष्ट हुआ था वर्तमान को भी बिगाड़ते रहते हैं। तो बीते हुए को भूल जाओ, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। अगला है वर्तमान में जियो, अभी प्रेजेंट में जो कंडीशन है उसमें रहो, क्योंकि एक पल की भी हमें खबर नहीं, जो श्वास अंदर गई है नेक्स्ट टाइम वो वापस आएगी कि नहीं, किसी को नहीं पता। इसलिए प्रेजेंट में जीना सीखो, वर्तमान में जीना सीखो। दूसरी बात बताया कि कभी भी भविष्य की चिंता करके दुखी मत होना। कब एक पल का भरोसा नहीं इस जीवन का, तो हम भविष्य की चिंता क्यों करें। जिसने अभी तक संभाला है आगे भी वो संभाल लेगा। तो परमात्मा पे पूर्ण विश्वास करके उस ईश्वर पर, उस परम तत्व पर, उसके हवाले जब व्यक्ति अपने आप को छोड़ता है तो जीवन जीने का रस आता है। सारा बोझा खुद ही उठा के चलोगे तो जीवन का रस खत्म हो जाएगा। रस लेना है तो भगवत चिंतन करते हुए, प्रभु के उन दिव्य जो पल हैं उनका स्मरण करते हुए, उसकी प्रकृति जो समष्टि इतना सुंदर रूप धारण करके है उसका चिंतन करते हुए इस वर्तमान का आनंद लो। भविष्य की चिंता में कभी उलझना ही मत। अगला बताया कि अपनी तुलना व्यक्ति जब दूसरों से करता है तो भी दुखी होता है, तो दूसरों से कभी तुलना नहीं करना चाहिए। अगला है अपने काम को स्वयं करो। तो इन 5 चीजों को जब लेके चलोगे तो जीवन का आनंद आएगा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ, अगले अंक में फिर चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।